नमस्कार साथियों, आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वह ITI पास आउट कैंडिडेट, बीटेक पास आउट कैंडिडेट और डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट जिनका अप्रेंटिसशिप करने का विचार था, जिन्होंने सोचा था कि सत्र 2025 में वह अप्रेंटिसशिप करेंगे ITI और डिप्लोमा पास आउट और बीटेक पास आउट होने के बाद, तो सुनहरा अवसर है। आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा शानदार 197 पदों पर वैकेंसियां निकाली गई हैं। काफी अच्छे पद हैं। डिप्लोमा के लिए अलग पद हैं, बीटेक के लिए अलग पद हैं और ITI के लिए अलग पद हैं। हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कितने पद हैं, कितनी ट्रेड्स हैं, कितनी आयु सीमा है, कितना आपका वेतन रहेगा और कब तक आप इस वैकेंसी के लिए, इस अप्रेंटिसशिप भर्ती के लिए अपना आवेदन कर पाएंगे। सारी जानकारी प्रयास करेंगे कम समय में सटीक जानकारी आपके पास पहुंचा सके। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जैसे ही आगे ऑल अपडेट आएगी अप्रेंटिसशिप की, तो आपको सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से, इस YouTube चैनल के माध्यम से आपके पास पहुंच जाएगी। चलिए, जो एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, जिस कटिंग के आधार पर सरकार ने आप सभी लोगों को एक न्यूज़पेपर में कटिंग जारी की थी, यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहां पर लिखा हुआ है AAI में अप्रेंटिसशिप के 197 पदों पर आवेदन का अवसर। AAI का मतलब है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में AAI भी बोलते हैं। चलिए, क्या न्यूज़पेपर में कटिंग है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आप लोगों के लिए, थोड़ा सा इन्हें आप समझिएगा। वीडियो को स्किप ना करें, प्रयास करेंगे वीडियो छोटा रहे और जानकारी आपके पास सटीक पहुंचा सकें। चलिए, यहां पर लिखा हुआ है कि नई दिल्ली ने ग्रेजुएट, डिप्लोमा, ITI अप्रेंटिसशिप के 197 भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। चयनित अभ्यर्थियों को 1 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो आपकी अप्रेंटिसशिप होती है वह आपकी 1 वर्ष की आपकी अप्रेंटिसशिप होती है, जो कि यहां पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली समेत 11 राज्यों के लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो काफी प्रदेशों के लिए है चूंकि अप्रेंटिसशिप वैकेंसी निकाली गई है। चलिए, स्क्रॉल डाउन करते हैं, क्या क्या और इंपॉर्टेंट है विस्तृत तरीके से आपको बताते हैं। यहां पर कुल आपके जो पद हैं 197 पद हैं, जिसमें आपकी जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस वाले हैं, जो ग्रेजुएट पद है, यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेजुएट अप्रेंटिस कुल पद हैं आपके 33, यहाँ पर लिखा हुआ है आपके 33 पद, जिसमें ट्रेड के अनुसार रिक्त पदों की संख्या। अब आपके पास इसमें क्या है, इसमें आपके पास बीटेक होना चाहिए। इस वाले ऑप्शन में अगर आप अप्रेंटिसशिप का आवेदन करेंगे तो आपके पास जो आपकी योग्यता होगी वो योग्यता आपकी क्या होगी, बीटेक। यहाँ पर लिखा हुआ है सिविल के लिए 7 पद हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए 6 पद हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 6 पद हैं, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 2 पद हैं, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल के 3 पद हैं और BCA के आपके 9 पद हैं। यहां पर योग्यता क्या है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से संबंधित ब्रांच में BE बीटेक की डिग्री या समकक्ष योग्यता हो। मतलब आपके पास बीटेक की डिग्री है, जो यहां ब्रांचें दी गई हैं, अगर इन ब्रांच में आपके पास डिग्री है तो इस आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अप्रेंटिसशिप के लिए एलिजिबल हैं। और इसमें जो आपको वेतन दिया जाएगा, स्टाइपेंड दिया जाएगा, वह 15,000 रुपए महीने आपको वेतन दिया जाएगा। सीखने को ही मिलेगा, साथ में वेतन भी आपको दिया जाएगा। ये तो आपका बीटेक का हो चुका है। अगला जो आपका रहने वाला है वह आपका डिप्लोमा का रहने वाला है। तो डिप्लोमा में अच्छे पदों की संख्या है, आपके 96 पद हैं डिप्लोमा के लिए। तो यहाँ पर आपके सिविल के लिए 26 हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए 25 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 23 पद हैं, कंप्यूटर के लिए 6 हैं, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल के लिए भी 6 और आपके कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बिजनेस मैनेजमेंट के आपके 10 पद हैं। इसमें योग्यता क्या है कि आपके पास पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए। अगर डिप्लोमा आपके पास इन ब्रांचों में है, इन ट्रेड्स में है, तो आप एलिजिबल हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अप्रेंटिसशिप
करने के लिए। वेतन क्या रहेगा इसमें, वेतन आपको 12,000 रुपए दिया जाएगा। बीटेक से 3,000 रुपए कम आपको डिप्लोमा वालों को मासिक वेतन दिया जाएगा। ये जो वेतन है आपको 12 महीने तक हर महीने आपको मासिक वेतन दिया जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं आईटीआई की। तो आईटीआई के लिए यहाँ पर आपको 68 मतलब 68 पद हैं आईटीआई अप्रेंटिसशिप के लिए। तो यहाँ पर आपके कंप्यूटर मतलब जो कोपा है 60 पद है इसमें दिए गए। कोपा के काफी ज्यादा संख्या में जो कि पद हैं यहाँ पर, और 8 पद आपके हैं स्टेनो के। तो आईटीआई की थोड़ी कम ट्रेड्स हैं, तो आप लेकिन अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास डिप्लोमा है, बीटेक है। इनके लिए अलग अलग ब्रांचों में अलग अलग पद हैं, लेकिन आईटीआई वालों के लिए जो कोपा ट्रेड है जिसमें हमारी गर्ल्स भी करती हैं और जो मेल्स हैं बॉयज भी हैं, ये दोनों लोग हैं जो कि आईटीआई कोपा ट्रेड से अगर हैं तो आप एलिजिबल हैं, आपके अच्छे पद हैं। और स्टेनो से आप आईटीआई की है तो भी आप इस अप्रेंटिसशिप के लिए एलिजिबल हैं। आपके इसमें वेतन क्या रहेगा, वेतन आपका 9,000 रुपए वेतन आपका इसमें रहने वाला है। तो वेतन जैसी आपकी योग्यता कम हुई उसके आधार पर आपका वेतन कम होता गया, लेकिन वेतन शानदार है। आपके पद थोड़े से आईटीआई वालों के लिए जो आईटीआई की और ट्रेड्स होती हैं, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक, आरएसी वगैरह, तो उनके इसमें पद नहीं दिए गए हैं। आप परेशान ना होइए, आने वाले महीने में और अप्रेंटिसशिप की भर्ती आने वाली है, उसमें अगर कोई ये ट्रेड्स आएंगे, इन पद आएंगे तो हम आपको अवगत कराएंगे। चलिए थोड़ी और डिटेल्स देख लीजिएगा। आयु सीमा क्या रहने वाली है, आयु सीमा आपकी न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 26 वर्ष से कम हो। मतलब आपकी जो आयु हो वह 18 वर्ष से आपकी मतलब कम नहीं होनी चाहिए और 26 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आयु सीमा की गणना 11 अगस्त से की जाएगी। जो 11 अगस्त डेट है उसके आधार पर आयु सीमा की जाएगी, जो कि आवेदन की अंतिम तिथि है, जो कि आगे आपको हम दिखाएंगे कहां पर लिखी हुई है आवेदन की अंतिम तिथि। अब चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। एक आपकी रिटन एग्जाम होगी, रिटन एग्जाम के बाद आपकी मेरिट बनाई जाएगी। मेरिट के आधार पर जितने भी छात्र सिलेक्टेड होंगे उनका फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके आधार पर आपको इस अप्रेंटिसशिप में भागीदारी किया जाएगा। चलिए आगे और क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आवेदन की प्रक्रिया थोड़ा समझिए, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आवेदन आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपको भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की वेबसाइट पर जाना है, www.aai.aero पर जाएं। उसके बाद होम पेज को स्क्रॉल करते हुए नीचे आएं और करियर पर आपको क्लिक करना है। बिल्कुल सिंपल स्टेप तरीके से आपको बताया गया है कैसे आप इस अप्रेंटिसशिप के लिए अपना आवेदन कर पाएंगे। तो यहां पर आपको करियर पर क्लिक करना, उसके बाद नए पेज पर भर्ती से संबंधित कई नोटिफिकेशन दिखाई देंगी, जिसमें ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है ये आप नोट कर लें कहीं, इसी एडवर्टाइजमेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो यही जो वैकेंसी है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। उसके बाद इसमें आपको क्या करना है, उसके बाद आपको नोटिफिकेशन के ठीक सामने डाउनलोड पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे नए पेज पर विज्ञापन की पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। इसे आप अच्छी तरह से पढ़ लें और अपनी योग्यता को जांच लें। आपके थोड़े और बारीकी पॉइंट्स हैं जो कि पीडीएफ में विस्तार में जानकारी होती है, न्यूज़पेपर में एक शॉर्ट फॉर्म में जानकारी जो कि आपको अवगत कराई गई है। अगला, आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। ग्रेजुएट डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप के लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम की वेबसाइट पर अगर आप कहीं भी अप्रेंटिसशिप करेंगे तो आपको एक जो वेबसाइट है nats.education.gov.in पर आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन अप्रेंटिसशिप की साइट पर करना होगा। ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए एनपीएस पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा, जो कि अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल है। यहां पर आपको रजिस्टर करना होगा, तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। आगे एक दो पॉइंट्स और हैं, उन पॉइंटों को आप समझिएगा। तो जो ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए होम पेज पर सामने ही लॉगिन रजिस्टर के अंदर कैंडिडेट के विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब नए पेज पर रजिस्टर एज ए कैंडिडेट विकल्प पर क्लिक करें। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। यहां पर मांगी गई सभी जानकारियां दर्ज कर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूर्ण करें। यहां पर आपकी मेल आईडी, आपका आधार नंबर, आपका मोबाइल नंबर, ये सारी चीज करके आप रजिस्ट्रेशन अपना कर लेंगे। अब लॉगिन कर ले, नए वेब पेज पर आवेदन पत्र खुल जाएगा। अभ्यर्थी एक बार
आवेदन पत्र को सावधानी पूर्वक पढ़ लें, इसके बाद ही मांगी गई जानकारियों को दर्ज करें। कुल मिलाकर जब आप अप्रेंटिसशिप पर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो जो डिटेल्स मांगी गई हैं उन डिटेल्स को आपको बारीकी से समझकर सही आपको एक ही बार में भरना होता है। आवेदन पत्र में मांगी गई जानकारी दस्तावेजों के स्कैन कॉपी अपलोड करें। जो डिटेल्स आप भरेंगे, बैंक डिटेल हुई, हाई स्कूल की मार्कशीट हुई, आपकी ITI की ट्रेड्स हुई या डिप्लोमा की ट्रेड्स हुई, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पर अपलोड करने होंगे। उम्मीदवारों को अंत में कैप्चर भरकर आवेदन पत्र को सबमिट कर देना है। आप इन सारी डिटेल्स को एक प्रोसेस तरीके से तैयार कर लेंगे। अगर फिर भी हमारे कोई कैंडिडेट हैं जो वीडियो हमारा देख रहे हैं, अगर उन्हें कुछ आवेदन करने में समस्या हो रही है, आवेदन नहीं कर पाएंगे, तो आप हमें कमेंट करें। हम जितने ज्यादा कमेंट आएंगे हम प्रयास करेंगे कि 102 दिन में ही आपको एक प्रोसेस वाला वीडियो, कैसे आप एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अप्रेंटिस का कैसे आवेदन करेंगे, तो पूरा प्रोसेस हम आपको एक वीडियो बनाकर आपके पास पहुंचा देंगे। लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा। चलिए, अब जो आवेदन की अंतिम तिथि है, अंतिम तिथि पर एक बार हम गौर कर लेते हैं। तो आवेदन की जो अंतिम तिथि आपकी रहने वाली है, तो ऑनलाइन आवेदन आपको 11 अगस्त तक करना है। 11 अगस्त से पहले आपको इस अप्रेंटिसशिप में भागीदारी के लिए, भर्ती के लिए आपको अपना आवेदन इससे पहले करना होगा। तो सभी साथियों को जानकारी जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अप्रेंटिसशिप की थी, सारे जो पॉइंट्स हैं, जो आपके सवाल हैं, जो आपके मन में भी चल रहे होंगे, तो हमने प्रयास किया उन सभी सवालों का जवाब आपके पास पहुंचाने का। लेकिन फिर भी कोई ऐसा कैंडिडेट है, ऐसा कोई साथी है जिसका कोई क्वेश्चन हो अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड, आप हमें कमेंट करें। हमारा पूरा प्रयास रहेगा आपके उस कमेंट का जवाब विद इन सेकेंड में आपके पास पहुंचाने का। और जो भी आपके साथी हो, बीटेक पास हो, डिप्लोमा पास हो, ITI पास हो और वह एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अप्रेंटिसशिप करना चाह रहे हो, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें जिससे उन्हें भी जानकारी मिल सके। एक बार पुनः सभी साथियों का इस YouTube चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।